अब विश्वामित्र जी के साथ जाने लगे। तो बीच में अहिल्या जी का जो होता है आश्रम आया और वहां पर बहुत बड़ा पत्थर था। उस टाइम विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, यह जो इतना बड़ा पत्थर है यह अहिल्या जी है, यह अहिल्या जी है और इनके पति ने इन्हें श्राप दे दिया था, तो इसी कारण से वह पत्थर बन गई है। अगर तुम अपने चरण इस पत्थर पर रख दो तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं गुरुवर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। तो उसी टाइम जोर से हवा आई, एकदम जोर से, तो जो राम जी की चरण धूली थी वह उस पत्थर पर जा गिरी, जिससे अहिल्या जी का उद्धार हुआ। यानी अहिल्या जी का उद्धार राम जी के चरण स्पर्श से नहीं, राम जी की चरण धूली से हुआ था। फिर वन में जाई ताड़का मारी, चरण छुआई अहिल्या, अब प्रातः काल हुई। विश्वामित्र जी ने राम जी एवं लक्ष्मण जी से कहा कि थोड़े से पुष्प ले आओ, पुष्प एवं तुलसी के पत्ते, मुझे पूजा करनी है। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, पर हम कहाँ से लाए? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप पुष्पक वाटिका से लाए। तो राम जी पुष्पक वाटिका में पुष्प लेने गए और सीता जी का यह नित्य नियम था कि वह रोज पार्वती जी के मंदिर आती, उनके दर्शन करती। तो पुष्पक वाटिका में ही वह पार्वती जी का मंदिर था। तो राम जी ने सीता जी के दर्शन किए और सीता जी ने राम जी के दर्शन किए, परमानंद हुआ। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता की मन भाई राम, पतित पावन सीताराम। अब वह दरबार में यह घोषणा की गई कि जो भी इस पिनाक नामक धनुष को प्रतंचिया चढ़ाएगा उसका विवाह सीता जी से हो जाएगा। तो देश विदेश से अनेक राजा आए, राजकुमार आए, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब राम जी गुरुवर की आज्ञा से आए, उन्होंने गुरुवर को प्रणाम किया। उन्होंने फिर राजा जनक को प्रणाम किया और उस धनुष को प्रणाम कर कर उन्होंने जैसे ही उस धनुष को उठाया, जैसे बिजली कड़कती है वैसी ही चमक सभी की आंखों में हुई और राम जी ने उस धनुष को प्रतंचिया चढ़ा दी। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया, सीता ने वर पाई राम, पतित पावन सीताराम। फिर परशुराम जी आए और उन्होंने कहा कि परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए, जनक रायनी किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, बोले
तोड़िया मैं हूँ राम। पतित पावन सीताराम। फिर परशुराम जी ने कहा कि लेकर की यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ, छुअत चाप चढ़ाई राम। पतित पावन सीताराम। अब सीता जी वरमाला पहनाने आई। तब राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस वरमाला को नहीं पहन सकता, क्योंकि मेरे माता पिता की आज्ञा नहीं है। मैं स्वतंत्र नहीं, मैं तो अपने माता पिता के अधीन हूँ। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता की भी यही इच्छा है कि तुम्हारा विवाह हो जाए। तो राम जी ने कहा कि क्या इनकी यही इच्छाएं हैं कि मेरा विवाह इन्हीं कन्या से हो? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ, अगर तुम्हारा विवाह इन्हीं कन्या से होगा तो वह बड़े प्रसन्न होंगे तुम्हारे माता पिता। तब राम जी ने कहा कि मेरा विवाह तो हो जाएगा, परंतु मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का क्या? पहले उसका विवाह कराइए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम उनकी चिंता ना करो, उनका विवाह तो हम करा देंगे उर्मिला जी के साथ। उर्मिला जी सीता जी की छोटी बहन है। जैसे ही राम जी ने यह सुना तो उन्होंने अपना मस्तक नवाया वरमाला पहनने के लिए। परंतु आजकल के जो बच्चे हैं, देखिए राम जी ने जब विवाह किया तो उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा से किया, परंतु जो आजकल के बच्चे हैं वह कोई भी निर्णय ले लेते हैं जबकि अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताते। ऐसा नहीं करें, आप कभी भी कोई भी डिसीजन ले तो अपने माता पिता को जरूर बताएं। और फिर हुई उर्मिला लखन की नारी, शुत कीर्ति रिपुसुदन हूँ प्यारी। हुई मांडवी भरत की वां, पतित पावन सीताराम। अरे माताओं, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। अब सुनैना जी ने सीता जी से कहा कि पिता ने तुम्हें इतना दिया जिसकी शोभा तीनों लोकों में हो रही है, परंतु माँ तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें सही राह बताएगा, सही रास्ता बताएगा। सुनैना जी ने कहा कि सर्वप्रथम तो तुम ये याद रखो कि पति से बड़े कोई और भगवान नहीं होते। उनकी सेवा के अतिरिक्त किसी साधु महात्मा, देवता या भगवान की पूजा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री का यह परम कर्तव्य है कि अपना स्वार्थ त्याग कर वह केवल वही कार्य करे जिससे उसके परिवार का हित होता हो। फिर सुनैना जी ने कहा कि जो स्त्री मन क्रम वचन से पूर्ण प्रतिव्रता होती है तो देवता उनसे डरते हैं, भगवान उनके अधीन रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सास ससुर पद पंकज पूजा, या समनारी धर्म नहीं दूजा। फिर सुनैना जी ने कहा कि मेरी यह आखिरी सीख याद रखना कि वहां पर अपने ससुराल में अपने मायके का ज्यादा बढ़ावा नहीं करना। ये तो थी पहले की माताओं की सीख। अभी की माताओं की सीख भी जरा सुन लीजिए। अभी की माताएं जब बेटियों का विदाई होती है तब उन्हें कहकर भेजती हैं कि देख बेटी, अब तुम ससुराल जा रही हो तो वहाँ पर कोई तुम्हें कोई एक शब्द भी कह देना, हमें फोन लगा देना, हम वहाँ पर आके फिर उनकी खबर लेंगे। और जो बेटियां हैं वह सुबह शाम दोपहर पूरे दिन अपनी माताओं को फोन करके खबर बताती कि आज ये हुआ आज वो।
एक बार सास ने बहू से पूछा कि बहू तुम्हें क्या आता है? तो बहू ने कहा कि मुझे स्विगी और जोमेटो से खाना देने का जो ऑर्डर होता है वो वही आता है, मेरी माता ने मुझे वही सिखाया। आप अपनी बेटियों को फैशन डिजाइनिंग सिखाइए, ज्वेलरी डिजाइन सिखाए, परंतु उसके साथ उन्हें रोटी बनाना भी सिखाए, क्योंकि यह कला जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जय हो। फिर वापस सासू माँ ने पूछा कि तुम्हें और क्या आता है? तब बहू ने कहा कि मुझे सेल्फी लेनी आती है। अगर आप कहो तो मैं आपकी फोटो लेकर आपकी फोटो को गोरा कर दूंगी और आपकी उम्र भी कम कर दूंगी। तब वो सास कहती हैं कि हे माँ, माता जी। तो इस कांड में हमने सीखा, हमने देखा कि राम जी खुद को हराकर अपने भाइयों को जिताते। राजकुमार होने के बावजूद भी वह विद्याधन के लिए गए। गुरुवर की आज्ञा से उन्होंने राक्षसों का वध किया। फिर उन्होंने जब विवाह किया तो अपनी पेरेंट्स की जो आज्ञा लेकर ही किया। और जब बेटी ससुराल जाती है तो उन्हें कैसी शिक्षा देनी चाहिए, तो इस कांड में हमने ये सीखा। अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी एक वचनी, एक वाणी एवं एक पत्नी व्रतधारी है। पिता की भूल बहुत विवेक एवं युक्ति से सुधारी एवं एक पत्नी व्रत का पालन किया। मेरी बात याद रखना, यहाँ पर जितने भी राम भक्त बैठे हैं, अगर उन्होंने राम जी के तीनों व्रतों का पालन नहीं किया तो उनके जीवन में भूचाल आ जाएगा। अरे राम जी की संतानों, राम जी के तीनों व्रतों का पालन करो। अब राम जी अवधपुरी में आए और फिर अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए, 14 वर्ष बिताए राम पतित पावन सीताराम। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी की, कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर मंथरा ने कैकेयी जी से कहा कि चालू रखो। फिर मंथरा ने कैकेयी जी से कहा कि कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकेयी ने यह बात सुनाई, दे दो मेरे 2 वरदान, पतित पावन सीताराम। कैकेयी जी ने महाराज दशरथ से कहा कि मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो, होत प्रात वन भेजो राम, पतित पावन सीताराम। फिर जैसे ही महाराज दशरथ ने यह सुना तो धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में शूल विशाला, सब सुन मंत्र बुलवाई राम, पतित पावन सीताराम। फिर राम जी आए और राम पिता को शीश नवाए, मुख से वचन कहा नहीं जाए, कैकेयी वचन सुनायो राम,
पावन सीताराम।